हेलो स्टूडेंट्स, मैथ विथ जेपी सर में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लास्ट क्लास में बात की थी वक्रताओं के बारे में, और वक्रताओं के बारे में विभिन्न तरह से वक्रता त्रिज्याओं को ज्ञात करने के फॉर्मूले हमने क्रिएट किए थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करने वाले हैं कि वक्रता के अंदर किस तरह से ज्ञात करता है। रेडियस हमने ज्ञात कर ली थी, अब हम बात करेंगे कि वक्रता के अंदर किस तरह से ज्ञात करते हैं और उसकी रेडियस क्या होनी चाहिए और अक्ष अक्ष से उसकी दूरी कितनी है, उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको बोर्ड पे डायग्राम दिखाया गया है कि मेरे पास कोई कर्व दिया गया है और कर्व है मेरे पास ए और बी। कर्व ए बी पे कोई पॉइंट दिया गया है, वो है पी, जिसकी कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई। अब यदि मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करूं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का अर्थ है कि यदि मैं टेंजेंट से परपेंडिकुलर वैल्यू लूं या नॉर्मल ड्रॉ करूं और यहां तक सी के पास मेरा क्या आएगा, सेंटर आएगा। अब सी है, उसकी कोऑर्डिनेट है अल्फा और बीटा। तो इनडायरेक्टली यदि मैं बोलूं तो मेरे को अल्फा और बीटा की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? अल्फा और बीटा की वैल्यू। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो यहां से पहले O से L की दूरी x है और जस्ट C से यदि मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो इस लाइन पे m वैल्यू है। इस m की वैल्यू है वो है अल्फा, यानी यहां से यहां तक की दूरी है अल्फा, जो मेरे को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। इसी तरह से बीटा की वैल्यू, तो यहां से लेके यहां तक वो वैल्यू है मेरे पास बीटा, और पी एल की वैल्यू है वो मेरे पास है वाई। तो इन सभी से हम क्या करेंगे, वैल्यूज निकालेंगे। किसकी? बीटा की और अल्फा की। अब देखो यदि यहां पर मेरे पास टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो ये इनिशियल लाइन के साथ में साई कोण बनाती है। अब साई कोण बनाएगी तो यहां से देखना, ये जस्ट ऐसे बनाएंगे तो यहां जो कोण बनेगा वो भी साई होगा। यहां 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ये जो एंगल बना हुआ मेरे पास आएगा 90 माइनस का साई। अब ये 90 माइनस साई आ रखा है, तो ये जो ऊपर एंगल बचेगा वो क्या बनेगा मेरे पास, साई एंगल बनेगा। क्या बनेगा? साई एंगल बनेगा। अब देखो यहां से पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं और उसी से हम अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां से स्टार्ट करो। स्टार्ट करेंगे तो यहां से माना माना कोई वक्र y बराबर एफ एक्स है, एफ एक्स है, जिस पर P बिंदु एक्स वाई तथा P से रो दूरी पर कोई बिंदु C है, जिसके निर्देशांक अल्फा बीटा है तथा यह बिंदु C P पर स्पर्श रेखा के अभिलंब की दिशा में है। ठीक है, अभिलंब की दिशा में है। तो यहां से ये परपेंडिकुलर, सॉरी टेंजेंट, और टेंजेंट से जस्ट परपेंडिकुलर क्या होता है, अभिलंब होता है। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे। अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने के लिए तो हम बोलेंगे कि त्रिभुज, यहां से देखो त्रिभुज बन रहा है मेरे पास कौन सा, एन पी और सी। तो त्रिभुज त्रिभुज सी एन पी से एंगल मेरे पास एन सी पी इज इक्वल टू साई
और एंगल सी एंड पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये दिया गया। अब यदि ये एंगल दिया गया है तो देखो मेरे को वैल्यू कौन कौन सी चाहिए। अब यहां से तो मेरे को वैल्यू चाहिए x बराबर किसकी, सॉरी इस अल्फा की वैल्यू चाहिए ना यहाँ पर। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, तो अल्फा इज इक्वल टू मेरे पास वैल्यू आएगी x माइनस इस पूरे x में से यदि मैं एम एल को घटा दूं, है ना, किसको, एम एल को यदि घटा दूं तो मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ सकती है। अब देखो एम एल को घटाएंगे तो यहां से एम एल की वैल्यू चाहिए और एम एल की वैल्यू यहां से निकालेंगे क्योंकि एन पी इज इक्वल टू क्या है, एम एल दोनों ही कैसे हैं, परपेंडिकुलर, और ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों पैरेलल। तो यहां से एन पी इज इक्वल टू एम एल, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यहां से देखो यहां सामने कोण बन रहा है मेरे पास, तो कोण के सामने भुजा होगी लंब, और यहां से हम निकालते हैं लाल अपॉन कक्का, है ना। तो इसमें देखो मेरे पास कर्ण की वैल्यू दे रखी है, कर्ण की दे रखी है और लंब की वैल्यू चाहिए, यानी ये वैल्यू चाहिए। अब यदि ये वैल्यू चाहिए मेरे को तो यहां से ये बोल सकता हूं मैं साइन साई इज इक्वल टू, और साइन साई इज इक्वल टू वैल्यू क्या आएगी, तो साइन साई इज इक्वल टू वैल्यू आएगी मेरे पास एन पी अपॉन रो। तो यदि मैं रो को इधर भेज दूं तो यहां से वैल्यू मेरी आ जाएगी रो साइन साइन। एक बार इसको मिटा दो, एन पी इज इक्वल टू रो साइन साइन। इसी तरह से यदि मैं सी एन की वैल्यू निकालूं तो सी एन की वैल्यू मेरे पास आएगी रो कोस साइन, ऐसी होगी। अब देखो नीचे वैल्यू रख दो, यहां से मेरे को x की वैल्यू चाहिए, तो सॉरी अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो अल्फा में x माइनस कौन सी वैल्यू, एम एल या फिर एन पी, माइनस का एन पी, तो यहां से वैल्यू आएगी x माइनस रो साइन साइन, ये वैल्यू आ जाएगी। अब यदि ये वैल्यू आ रखी है तो यहां से देखो x माइनस रो की वैल्यू क्या होती है, तो रो की वैल्यू वी नो दैट, ये हम जानते हैं 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसी तरह से साइन की वैल्यू, अब देखो साइन की वैल्यू यहां से वी नो दैट, एक बार टेन साइन की वैल्यू क्या होती है, डी वाई बाई डी एक्स। कोस की वैल्यू निकालेंगे तो कोस साइन की वैल्यू आएगी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस सॉरी 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। इसी तरह से अच्छा ये वैल्यू कैसे आई, तो मैं कोस को लिखूंगा 1 अपॉन सेक और सेक को लिखूंगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो यहां से टेन स्क्वायर की वैल्यू रख दी है। इसी तरह से साइन फाई की, तो साइन फाई इज इक्वल टू देखो टेन को कोस से मल्टीप्लाई कराता हूं तो टेन को क्या लिखूंगा साइन अपॉन कोस, और ये कोस दोनों कैंसिल। इसका अर्थ है कि यहां से वैल्यू मेरे पास बनेगी dy बाई dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस सॉरी प्लस dy बाई dx का स्क्वायर, ये वैल्यू बन जाएगी। अब इस वैल्यू को क्या करना है, यहां पर रखना है, तो यहां से मल्टीप्लाई साइन की वैल्यू, तो साइन की वैल्यू आएगी dy बाई dx अपॉन अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर, ऐसी वैल्यू बन जाएगी। हाँ यहां पर भी प्लस, ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी मेरे पास। अब देखो यहां से इस वाली वैल्यू को यदि मैं सोल्व करूं, है ना, तो अल्फा इज इक्वल टू एक्स माइनस, ये देखना यहां पावर 3/2 और यहां पर पावर हाफ, कैंसिल, ऊपर वैल्यू बचेगी 1, तो यहां से वैल्यू बनेगी मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स कोष्टक 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का
स्क्वायर अपॉन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू आई मेरे पास किसकी, अल्फा की। ठीक है, इसी तरह से वैल्यू निकालेंगे अपन किसकी, बीटा की। और बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो बीटा में मेरे पास क्या बनेगा, y भाई यहां से लेके पूरी ये वैल्यू थी, तो उस कंडीशन में y प्लस रो कोस साइन, रो कोस साइन। अब प्लस कौन सी हो रही है, तो y तो वैल्यू थी मेरे पास यहां से नीचे वाली से वैल्यू लेके p तक की, और उससे ऊपर n से लेके c तक की वैल्यू क्या आई थी, ये cn वाली। तो y प्लस उससे ऊपर वाली दोनों मिला के क्या बनेगी, बीटा बनेगी। तो यहां से बीटा इज इक्वल टू वाई प्लस रो। अब रो की वैल्यू हम जानते हैं, तो रो की वैल्यू क्या थी, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर डॉट कोस साइन। तो कोस साइन की वैल्यू ये दे रखी है 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब इस वाली वैल्यू को यदि हम सोल्व करते हैं तो वैल्यू को सोल्व करने पर मेरे पास वैल्यू क्या बनेगी, तो यहां से अल्फा और बीटा की वैल्यू आएगी मेरे पास, बीटा इज इक्वल टू वाई प्लस ये पावर 3 के यहाँ 1, तो ऊपर वैल्यू बचेगी 1, तो यहां से वैल्यू आएगी 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर अपॉन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू तो बन गई मेरे पास किसकी, अल्फा की, और ये वैल्यू आ गई बीटा की। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट याद कर सकते हैं किसके, वक्रता सेंटर के, या सेंटर ऑफ ए कर्वेचर, कर्वेचर के सेंटर की बात कर सकते हैं। अब देखना, यदि जो कर्वेचर दे रखा है वो कर्वेचर में रेडियस तो बन जाए सर्किल की रेडियस, और ये सेंटर के निर्देशांक में ये बन जाए किसी सर्किल के सेंटर के निर्देशांक, तो उस कंडीशन में वक्रता वृत्त बोल देते हैं अपन, है ना, वक्रता वृत्त का समीकरण, और वक्रता वृत्त का समीकरण यानी x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, लेकिन रेडियस क्या बन रही है, रो बन रही है, तो रो का स्क्वायर। तो इस तरह से हम क्या बना सकते हैं, वक्रता वृत्त का समीकरण भी बना सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम क्लास में बात करेंगे कि मेरे पास जीवा की वैल्यू किस तरह से निकालते हैं। जीवा में 3 टाइप्स की बात करेंगे। यदि दो जीवाएं हैं वो पैरेलल जा रही हूं, यानी एक्सिस के पैरेलल हूं, या फिर वो थीटा बना रही हूं, है ना, तो इस तरह से हम जीवा की बात करेंगे। तो तब तक वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स मेरे टेलीग्राम या फिर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ जाके आप जुड़ सकते हैं और वहाँ से नोट्स प्रोवाइड आपको करवा दिए जाएंगे। थैंक यू।